पूरे देश में ऐसा म्यूजियम नहीं मिलेगा। शिव की नगरी, शिव का धाम, और शिव ही करेंगे सबके काम। महाकाल के त्रिशूल के रूप में यहाँ पर जो उनके निशान है वो दिखाई दे रहे हैं। एक ड्रेस आप जब वेशभूषा बनवाते हैं तो कितनी कॉस्टिंग आती है? जेब में कुछ नहीं हुआ करता था, तब उधार की धोती, उधार का साफा, उधार की माला, उधार का कुर्ता, उधार की जूतियों से प्रारंभ किया। संकल्प आता है कि मुझे इस सवारी में ये वेशभूषा धारण करनी है। भारतीय सनातन संस्कृति हमारे पुरखों की जागीर है मित्रों। मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। 40 सालों से नगर भ्रमण पर बाबा के आगे आगे सेवाएं देते चलते हैं। निकल पड़ते हैं और आज आप देख रहे हैं एक संग्रह जो बना है, ये 39 वर्षों की सांस्कृतिक आराधना। श्रावण मास की प्रथम सवारी आगामी 3 अगस्त 2026 को पूरे लाओ लश्कर आनंद मस्ती के साथ एक देश अनेक परंपराएं। सनातन धर्म में श्रावण मास बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और श्रावण मास आते आते आ रही है पाल की जय महाकाल की गूंज महाकाल की नगरी में सुनाई देती है। और उसमें से भी अनेकों ऐसे भक्त हैं जो महाकाल की भक्ति में डूबे रहते हैं। उनमें से एक विशेष भक्त हैं जो 40 वर्षों से बाबा महाकाल की सवारी के आगे आगे अलग अलग परंपरा अनुसार वेशभूषा धारण करते हैं। ये है उज्जैन का एक अनोखा म्यूजियम। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने राज्य हैं, जितने महापुरुष देश में रहे हैं, उनकी वेशभूषाओं का ये खास म्यूजियम है। और अनेक संस्कृतियाँ हैं। जिस प्रकार हमने आपको बताया, एक देश अनेक परंपराओं अनुसार यहाँ पर पगड़ियाँ हैं, राजा महाराजाओं की हैं, अनेकों जिस प्रकार महापुरुष रहते हैं उनकी पगड़ियाँ हैं, वेशभूषा हैं। और कालों के काल महाकाल की सवारी में जब इस प्रकार की वेशभूषाएं दिखती है तो हर कोई भक्त महाकाल के दर्शन तो करता ही है, साथ ही महाकाल के सेवकों को भी देखता है। वही रूप आज हमने भी धारण किया है। हमने भी इसी प्रकार वेशभूषा पहनी है क्योंकि महाकाल की सवारी सोमवार को आ रही है। तो इसीलिए कहते हैं आ रही है पाल की जय महाकाल की गूंज के साथ हम एक विशेष भक्त से आपकी मुलाकात कराते हैं। उनका नाम शैलेंद्र व्यास है, पंडित शैलेंद्र व्यास, जिन्हें सभी शहरवासी स्वामी मुस्कुरा के नाम से जानते हैं और उन्हें तो राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। महाराज जी, कहीं ना कहीं शानदार तरीके से आ रही है पालकी जय महाकाल की। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शिवाय च शिवतराय च मयस्कराय च। जय श्री महाकाल का उद्घोष के साथ भूत भवन बाबा भोलेनाथ ने, श्री महाकालेश्वर ने इस विश्व की सत्ता को श्रावण भादो मास और चारों मास जो हमारे चतुर्मास के नाम से जाने जाते हैं, उसमें सत्ता का परिवर्तन हुआ है। और इस सत्ता के परिवर्तन में वाटर मैनेजमेंट के प्रथम देवता श्री महाकालेश्वर भोलेनाथ है। नृत्य, आनंद, मस्ती, संस्कृति के देवता बाबा भोलेनाथ है। और बाबा महाकाल की सवारी भादो और श्रावण मास की प्रथम सवारी आगामी 3 अगस्त 2026 को पूरे लाओ लश्कर आनंद मस्ती के साथ हमारे भक्तों के मन मस्तिष्क पर आनंद और मस्ती के तोरण द्वार सजाने के लिए स्वयं बाबा उनको दर्शन देने के लिए महाकालेश्वर मंदिर के बाहर जन समुदाय को, जन मेदनी को मुस्कुराने के लिए आने वाले हैं। बिल्कुल आने वाले हैं। और इसीलिए पंडित शैलेंद्र व्यास ने भी वही रूप धारण किया है जो हर सवारी में देखने को मिलता है। आप देखो मस्तक पर पगड़ी है जो महाकाल के त्रिशूल के रूप में यहाँ पर जो उनके निशान है वो दिखाई दे रहे हैं। और वेशभूषा देखिए, जिस प्रकार शिव को सबसे प्रिय सर्प होता है तो उन्होंने सर्प की माला धारण की है, हाथों में त्रिशूल और डमरू। और ये कहा जाता है ना कि महाकाल के तो भोले भंडारी, भक्त भी भोले भंडारी होते हैं। और महाकाल का तो जो प्रसाद है भांग रूप, भांग के कहीं ना कहीं प्रसाद के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है। और वेशभूषा इस प्रकार की हो तो हर कोई कहता है आप भी आइए महाकाल की सवारी में झूमिए।
झूमते हुए महाकाल का उद्घोष होता है, क्या कहेंगे? गंग भंग द्विबहन है, गंग भंग द्विबहन है, रहत सदा शिव संग। गंग भंग द्विबहन है, रहत सदा शिव संग। और मुर्दा तारण गंग है तो जिंदा तारण भंग। क्या बात, क्या महाकाल भोलेनाथ जो कि स्वयं त्रिकालदर्शी हैं, अपने भक्तों को आनंद और मुस्कुराहट प्रदान करने वाले देवता हैं, सद्भावना के देवता हैं, मस्ती के देवता हैं। और उनके परिवार को यदि आप देखेंगे तो गणेश जी पुत्र हैं जो चूहे पर मूषक पर सवार होते हैं, कार्तिकेय मोर पर सवार होते हैं, माँ पार्वती शेर पर सवारी करती है और बाबा स्वयं नंदी पर सवारी करते हैं। अब आप देखिए कि ये चारों जो पशु हैं ये सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन बाबा महाकाल इस परिवार के माध्यम से संदेश देते हैं कि भले ही हम एक दूसरे की विचारधारा पर न रखते हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करें, उन्हें आनंद दें। इसीलिए बाबा महाकाल को सद्भावना का देवता भी कहा जाता है। सद्भावना का देवता क्यों ना कहा जाए, क्योंकि जब सृष्टि के ही पालनहार हैं, महादेव हैं, भोले भंडारी हैं, जगत पालन है, तो उनकी सवारियों में तो आनंद बरसता ही है। पंडित जी, कहीं ना कहीं एक दृश्य भी दिखाई देता है, सड़कों के दोनों तरफ हुजूम उमड़ता है। आप जब उनके बीच में से निकलते हैं तो आपको देख के भी मुस्कुराहट के साथ जय महाकाल का उद्घोष लगाते हैं, क्योंकि इस बार सेंस नज़दीक आने वाला है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो इस बार की सवारियों में किस प्रकार आप वेशभूषा धारण करेंगे, और ख़ास बात सनातन धर्म को किस प्रकार आप आगे बढ़ा रहे हैं? शिव की नगरी, शिव का धाम, और शिव ही करेंगे सबके काम। श्रावण और भादो मास का हर श्रद्धालु और हर भक्त को इंतज़ार होता है, जब बाबा महाकाल श्रावण मास में दर्शन देने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ अपनी पूरी अद्भुत छटा को बिखेरते हुए इंद्रधनुषी मुस्कुराहट के साथ जब आते हैं तो भक्त आत्मविभोर होते हैं, आनंदित होते हैं। क्या गली, क्या चौबारा, क्या चौराहा, हर जगह भक्तों का सैलाब उमड़ता है। ऐसा लगता है मानो मुस्कुराहट की और सैलाब और इसकी सुनामी लहर उमड़ पड़ी हो। और ये बाबा महाकाल की परम कृपा होती है कि वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ विश्व के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो मात्र एक लोटे जल और बिलपत्र से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। श्रम, निष्ठा और संकल्प के त्रिदेव हैं। आप देखिए बाबा को क्या पसंद है, बाबा को त्रिशूल पसंद है, बाबा को त्रिपुंड पसंद है, बाबा को 3 पत्ती का बिलपत्र पसंद है, बाबा को हर वर्ग की चिंता है, समाज की चिंता है, देश की चिंता है, विश्व की चिंता है। ऐसे बाबा महाकाल जब श्रावण मास की सवारी में विभिन्न आनंद और पगड़ियों के साथ स्वयं बाबा का रूप भी हर सवारी में बदलता है। गजराज होते हैं, अश्वारोही दल होता है, बैंड अपनी सुमधुर धन बिखेरता है। और जब से हमारे उज्जैन के शतावधानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला है, तब से इस सवारी का रंग और भी सांस्कृतिक और अनूठा हुआ है। इसमें विभिन्न संस्कृतियाँ, आदिवासी की छटा, इसमें विभिन्न प्रदेशों की छटाओं को देखना मिलता है, केरल की, असम की। तो जो सवारी का स्वरूप है वो इतना आनंदमयी होता है, ऐसा लगता है कि यह दृश्य आंखों से जाए ना। बिल्कुल आंखों से क्यों न जाए, क्योंकि कालों के काल महाकाल का जो भव्य दिव्य लाव लश्कर से जब नगर भ्रमण पर निकलते हैं, पुलिस के जवानों के द्वारा उन्हें सलामी दी जाती है, तो वो क्षण आप सभी के दिलों पर छा जाता है। और इसीलिए हम भी आज म्यूज़ियम में पहुँचे हैं। इस दृश्य को आप देखिए, आपको कहीं नहीं, पूरे देश में ऐसा म्यूज़ियम नहीं मिलेगा जहाँ पर एक देश अनेक परंपराओं, अनेक महाराजाओं की अनेक वेशभूषाएँ, राज्यों की वेशभूषाएँ यहाँ आपको देखने को मिलेगी। सभी प्रकार की हैं, सिंपल से सिंपल, बड़ी से बड़ी, और हर प्रकार की आप आकृतियाँ देखेंगे, वेशभूषा देखेंगे, पगड़ियाँ देखेंगे, तो आपको हर दृश्य में एक महाराज की एक अनूठी छवि दिखेगी। चाहे वो महाराणा प्रताप हो, शिवाजी राव हो, ऐसे सिंधिया परंपरा हो, होलकर स्टेट हो, अनेकों परंपराओं का एक अनूठा यहाँ पे ऑडिटोरियम दिखेगा। और ये देखिए, ये वेशभूषा हैं, और वेशभूषा का कलेक्शन स्वामी मुस्कुरा के वो आता है कि मुझे किस प्रकार तैयार होना है, किस प्रकार वेशभूषाएँ बनानी है, वो भी हम इनसे चर्चा करते हैं। पंडित जी, कहीं ना कहीं आप वेशभूषा जब बनवाते हैं तो किस प्रकार वो संकल्प आता है कि मुझे इस सवारी में ये वेशभूषा धारण करनी है?
मैं गीता रामचरितमानस मैं गीता रामचरितमानस हनुमान चालीसा रखता हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और भारतीय सनातन संस्कृति हमारे पुरखों की जागीर है मित्रों, मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। इसीलिए तो हमने कहा एक देश अनेक परंपरा, उसका जीता जाता उदाहरण है शैलेंद्र व्यास स्वामी मुस्कुरा के, और इनके मुख से, और इनके साथी भी हैं, इनके साथी भी कई सालों से सवारी के आगे आगे नगर भ्रमण पर निकलते हैं और राजाधिराज पीछे पीछे आगे आगे स्वामी मुस्कुरा के, क्योंकि जब ये निकलते वेशभूषा धारण करके तब एक इनकी मुस्कुराहट के साथ जब उद्घोष होता है तो इनके कदम भी झूमते हुए नजर आते हैं। वो दृश्य भी आज हम उनको दिखाएंगे कि कैसे ये झूम उठे हैं, क्योंकि इन्हें इंतजार रहता है कब राजाधिराज महाकाल नगर भ्रमण पर निकले तो मैं उसकी तैयारियों में झूमूं। क्यों ना झूमे, क्योंकि महाकाल आ रहे हैं। जय श्री महाकाल मुस्कुरा के आ रही है पाल की, जय महाकाल की। देखिए 11वीं शताब्दी में परमालकालीन युग में जो लिखे गए दस्तावेज है उसमें राजा भोज स्वयं बाबा महाकाल की पालकी के साथ लाव लश्कर के साथ चलते थे। और जब सिंधिया काल में राणोजी सिंधिया का आगमन हुआ, उन्होंने महाकाल जी का जीर्णोद्धार कराया, तो उन्होंने इस महाकाल की सवारी को एक नव जीवन दिया। नव जीवन के अंतर्गत उन्होंने हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारी प्राचीन परंपराएं, राजा महाराजाओं की वेशभूषा, नट कलाकार, नृत्य करने वाले कलाकारों का एक समागम, जो संगम होता था वो अपने आप में अद्भुत होता था। और उसी का आज एक ऐसा विश्वव्यापी स्वरूप महाकाल की नगरी उज्जैनी की इस धरती पर देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। हमारे विभिन्न चैनलों के माध्यम से देश विदेश तक बाबा महाकाल की इस सवारी को पहुंचाया जाता है और आज उसका एक मुस्कुराता हुआ स्वरूप देख रहे हैं। आने वाला समय सिंहस्थ महाकुंभ का नगरी है और बाबा महाकाल उज्जैन नहीं विश्व का मन है तो छिपरा उसका तन है। तो छिपरा के तट पर लगेगा मुस्कुराहट का मेला, हमारी सनातन संस्कृति का मेला लगेगा। इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरी ऊर्जा के साथ अपने अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहाँ के विकास को, कई पुल बने हैं, सड़कें बनी हैं, ऑडिटोरियम बने हैं, रास्ते बने हैं, ताकि हमारे आने वाले श्रद्धालुओं को 29 किलोमीटर के घाट बने हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ये जो आनंद आने वाले समय में श्रद्धालुओं को उज्जैन में 2028 में प्राप्त होना है, ये तो इसकी केवल एक झांकी है, झलक है। तो आप देखेंगे मुस्कुराता हुआ स्वरूप उज्जैन का, और उज्जैन अपने आप में विश्व स्तरीय दौर की ओर चल पड़ा है। यह सम्राट विक्रमादित्य की नगरी है और अशोक सम्राट भी यहाँ पर आए हैं। ये राम की अमर भूमि और कृष्ण की समर भूमि से जुड़ा हुआ उज्जैनी है। हम राम और कृष्ण को स्मरण इसलिए करते हैं क्योंकि स्वयं राम जी यहाँ पधारे हैं। श्री कृष्ण जी ने अपना बाल्यकाल पहला अक्षर यदि कहीं लिखा था तो वो गुरु सांदीपनी के आचार्यत्व में लिखा था। तो ये कृष्ण सुदामा की मैत्री स्थली है, कालिदास की काव्य रचना स्थली है, क्षिप्रा के जल के तरंगों से तरंगायित गौरवशाली ऐश्वर्य और वैभव से मंडित महाकुंभ की नगरी है, सद्भावना की नगरी है, विकास की नगरी है, मस्ती की नगरी है। और कहा भी जाता है कि जब सब तरफ कहर है, जब सब तरफ कहर है, आतंक का जहर है, ऐसे माहौल में मस्ती छाने वो मेरा उज्जैन शहर है। उज्जैन शहर तो एक अनूठा शहर है, धार्मिक नगरी, पर्यटन नगरी, उद्योग नगरी। जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बने हैं तो उन्हें विकास पुरुष तो कहा जाता है। इसीलिए तो उज्जैन का चौमुखी विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और सवारियों के लिए तो विशेष प्रकार से वो मॉनिटरिंग करते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं कि किसी भी श्रद्धालु को कोई कठिनाई ना हो। पंडित जी, एक सवाल है, आप जब ये वेशभूषा धारण करते हैं, उसकी तैयारियां करते हैं, कितनी ड्रेसें आप सवारियों के लिए बनवाते हैं, और एक ड्रेस आप जब वेशभूषा बनवाते हैं तो कितनी कॉस्टिंग आती है? देखिए ये 39वां वर्ष है और मुफलिसी के दौर में जब जेब में कुछ नहीं हुआ करता था तब उधार की धोती, उधार का साफा, उधार की माला, उधार का कुर्ता, उधार की जूतियों से प्रारंभ किया। लेकिन बाबा महाकाल को जब इस भक्त की सांस्कृतिक आराधना का अर्थ चढ़ा तो आज देख रहे हैं कि ये रंग कुछ खिला है। मैं स्वामी मुस्कुरा के, फिर मेरे साथ जुड़े स्वामी खिलखिला के।
स्वामी दिल मिला के, स्वामी गुदगुदा के, पप्पू तलवार, ये सब विभिन्न सांस्कृतिक वेशभूषाओं की तैयारियां पूरे वर्ष भर करते हैं और हम अध्ययन करते हैं कि किस काल में किस राजा महाराजा द्वारा क्या वेशभूषा धारण की जाती थी, किस प्रकार की पगड़ियाँ थी। तो हम उसका कलाकारों से संपर्क करके और उसका पूरा स्वरूप अपने में निहित करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं। और आज आप देख रहे हैं एक संग्रह जो बना है, ये 39 वर्षों की सांस्कृतिक आराधना का है, क्योंकि बाबा महाकाल को नटराज भी कहा जाता है और नटराज जो हैं वो संस्कृति के प्रेमी हैं। तो बाबा का नृत्य भी अद्भुत होता है। एक नृत्य हो जाए। बिल्कुल, अब म्यूजिक के बिना कैसे है, फिर भी कहीं लेकिन ना कहीं फिर आ भी रही है मुश्किल। पाल। आ रही है पाल की जय महाकाल की, आ रही है पाल की जय महाकाल की, आ रही है पाल की जय महाकाल की। यही तो है शोर और कहीं ना कहीं उत्साह। जब राजाधिराज महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो एक ही गूंज सुनाई देती है, आ रही है पाल की जय महाकाल की। और ऐसे ही महाकाल के भक्त जब इंतज़ार करते हैं कब राजाधिराज हमारे आराध्य नगर भ्रमण पर निकले तो हमें भी मौका मिले सेवा का। और सेवा भाव इस प्रकार का हो कि 40 साल हो गए, 40 सालों से नगर भ्रमण पर बाबा के आगे आगे सेवाएं देते चलते हैं। ये म्यूज़ियम, ये उसकी झलक है। जितनी सवारियों में शामिल हुए हैं उतनी झलक है। और ये 150 से भी अधिक जो आप देख सकें, ये मस्तक पर जब विराजमान करते हैं, मुकुट हों या कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार से जो राजा महाराजा पहनते हैं, पगड़ियाँ पहनते हैं, तो नज़र आते हैं कि वाह क्या बात है। और राजाधिराज महाकाल के ऐसे भक्तों पर आशीर्वाद तो उनका हमेशा ही बरसता ही रहता है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।